हेलो क्लास 11th। हमारा लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 15 वेव्स। आज हम शुरू करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो साउंड ट्रैवल करता है एयर में वो एडियाबैटिकली करता था। ऐसा लाप्लास ने कहा था, जो एक्यूरेटली मेजरमेंट लेकर आया था अपने वैल्यू 331.3 मीटर पर सेकेंड, जो प्रैक्टिकल वैल्यू से बिल्कुल एक्यूरेटली मैच कर रहा था। तो उसी के फॉर्मूले का एजम्पशन लेते हुए हम आज कुछ फैक्टर वे पढ़ेंगे जो स्पीड ऑफ साउंड वो किसी गैस में अफेक्ट करते हैं। जैसे पहला ही पॉइंट हमारा आज का है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। तो पता करते हैं कि प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है स्पीड ऑफ साउंड पर। जैसा कि लाप्लास ने बताया था कि स्पीड ऑफ साउंड के लिए जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो गामा इंटू प्रेशर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ एयर होता है। अब क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ऐसा मानकर चलते हैं एट टेम्परेचर कांस्टेंट या एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर पी वी इज इक्वल्स टू जो NRT हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है, वहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर कैसा हो चुका है कांस्टेंट। किसी भी गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहते ही हैं, आर गैस कांस्टेंट है तो पी वी इक्वल्स टू हुआ हमारा कांस्टेंट। अब हमें पता है मास इक्वल टू होता है और डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम को v से। तो यहाँ से हम वॉल्यूम का वैल्यू निकाल लेते हैं, वो आया है एक्चुअली मास अपॉन डेंसिटी। अब ये वैल्यू उठाकर हम इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा बन जाता है प्रेशर इनटू मास अपॉन डेंसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाता है। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल टू स्क्वायर रूट गामा रहेगा सेम। अब P बाय रो, क्योंकि मास भी किसी कैसा कांस्टेंट है तो P बाय रो भी कैसी क्वांटिटी हुई कांस्टेंट, तो P बाय रो भी कैसी क्वांटिटी हुई कांस्टेंट। अब गामा तो किसी भी मोनो एटॉमिक हो, चाहे डाई एटॉमिक हो, चाहे ट्राई एटॉमिक हो, किसी भी गैस के लिए सेम ही रहता है। तो फैक्टर पूरा का पूरा रूट गामा P बाय रो वो किसके इक्वल आता है कांस्टेंट। तो हमें ये पता लग गया है कि प्रेशर का किसी भी गैस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। तो प्रेशर को चेंज करने से स्पीड ऑफ साउंड पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। अब सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं वो है इफ़ेक्ट ऑफ डेंसिटी। अब डेंसिटी का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अब डेंसिटी यहाँ पर एयर की भी हो सकती है, डेंसिटी यहाँ पर एटमॉस्फेयर की भी हो सकती है, डेंसिटी यहाँ पर किसी गैस की भी हो सकती है। हम दो गैस यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। सपोज पहली गैस में जो वेलोसिटी है वो है गामा। अब हमें पता है क्योंकि प्रेशर तो सेम रहता है, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है तो प्रेशर सेम रखेंगे। हमने एक गैस ले ली जिसका डेंसिटी कितना है ρ1 है, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। वहीं पर हम एक और दूसरी गैस कंसीडर कर ले रहे हैं जिसका वेलोसिटी है v2। तो उसके अकॉर्डिंग गामा तो उस गैस के लिए सेम रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो गैस ली है वो मोनो एटॉमिक गैस ली है। तो प्रेशर हमारा सेम रहेगा, डेंसिटी बदल गई, कितनी हो गई ρ2। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को उठाकर डिवाइड कर देते हैं। तो v1 डिवाइडेड बाई v2 इक्वल टू पूरे को एक स्क्वायर रूट के अंदर लेकर गामा p बाय ρ1 डिवाइडेड बाय गामा p बाय ρ2। गामा p से गामा p कैंसिल हुआ, इम्प्लाइज दैट v1 डिवाइड बाई v2 इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये बचता है ρ2 डिवाइड बाय ρ1, जिससे पता लगता है कि जो वेलोसिटी होती है ना वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब किसी भी गैस का डेंसिटी जितना कम होगा उसका स्पीड ऑफ साउंड भी उतना ही ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पर दो गैस को कंसीडर कर लेते हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। तो अगर ऊपर हमने हाइड्रोजन रखा है और नीचे रखा है वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो ये जनरेट करेगा डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हमको पता है ऑक्सीजन का जो डेंसिटी होता है ना वो हाइड्रोजन से 16 टाइम ज़्यादा होता है। तो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, अब डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन से 16 टाइम ज़्यादा है तो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 16 टाइम ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन।
डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अब ये कैंसिल हुआ, अब √16 का बाहर आ गया 4, तो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 4। तो यहाँ से इक्वेशन सोल्व करने के बाद आता है वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 4 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ज़्यादा चलेगा, 4 गुना ज़्यादा चलेगा वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन के, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। अब हम इसी में चर्चा कर लेते हैं ह्यूमिडिटी का भी। ह्यूमिडिटी का भी क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ ह्यूमिडिटी है, तो इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी को भी चेक कर लेते हैं। ह्यूमिडिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब अकॉर्डिंग टू लाप्लास फॉर्मूला ये हमको पता ही है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल √γp डिवाइडेड बाय रो, दैट इज वेलोसिटी इनवर्सली टू द डेंसिटी। अब क्योंकि जो डेंसिटी है ना वाटर वेपर की वो 0.8 kg/m³ होती है STP पर, जो कि लेस देन है ड्राई एयर से। कितनी है, लगभग 1.293 होता है डेंसिटी। ड्राई एयर का होता है 1.293 kg/m³। और जो हमारी वाटर वेपर होती है, अगर ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, वाटर वेपर का जो डेंसिटी होता है वो होता है 0.8 kg/m³ STP पर है ये सारी बातें। तो मॉइस्चर की प्रेजेंस में एयर जो है, एयर डिक्रीज कर देता है डेंसिटी को एयर की। तो हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ जो साउंड है ना वो इन्वर्सली होगा स्क्वायर रूट डेंसिटी के। तो साउंड ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करेगा मॉइस्ट एयर में कंपैरिजन टू द ड्राई एयर। तो इसी फॉर्मूले से हम यहाँ पर ये पता कर सकते हैं, क्योंकि वाटर वेपर का डेंसिटी 0.8 kg/m³ है और ड्राई एयर का डेंसिटी 1.293 है, जो कि कम है ड्राई एयर से। मॉइस्ट एयर का तो हम कह सकते हैं जिसका डेंसिटी कम होगा, जिसका डेंसिटी, क्योंकि फॉर्मूले से क्लियर है प्रेशर का कोई इम्पैक्ट नहीं है, गामा का कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो ये इन्वर्सली होता है डेंसिटी के। तो जिसका डेंसिटी कम होगा उसमें वेलोसिटी ज़्यादा होगी साउंड की। अब क्योंकि मॉइस्ट एयर का जो डेंसिटी है वो कम है, तो हम कह सकते हैं मॉइस्ट एयर के अंदर जो साउंड है वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करेगा। अब 3 इम्पैक्ट हमने पढ़ लिए स्पीड ऑफ साउंड को इम्पैक्ट करने वाले। अब पढ़ लेते हैं इसका इफ़ेक्ट नंबर 4। इसका 4th इफ़ेक्ट है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है स्पीड ऑफ साउंड पर। अब क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी जो होती है स्पीड ऑफ साउंड की अकॉर्डिंग टू लाप्लास फॉर्मूला γp/ρ होती है, और डेंसिटी इक्वल ये हमें निकालनी होती है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। यहाँ से हम वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी। अब क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता ही है, 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं, PV = nRT। वॉल्यूम का ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। P वॉल्यूम का वैल्यू है मास अपॉन डेंसिटी इक्वल टू R × T। अब क्योंकि इस फॉर्मूले में हमको प्रेशर अपॉन डेंसिटी निकालना है, तो प्रेशर बाय डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा RT/m। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में प्रेशर बाय डेंसिटी की जगह हम RT/m भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इक्वल टू गामा इंटू RT/m। अब मास है किसी भी गैस का वो तो कांस्टेंट होगा, गामा होता ही किसी मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक गैस के लिए कांस्टेंट, आर गैस कांस्टेंट होता ही है। तो वेलोसिटी जो है वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर का स्क्वायर रूट जितनी तेज़ी से चेंज होगा स्पीड ऑफ साउंड भी उतनी ही तेज़ी से इम्पैक्ट करेगी। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट की भी अगर बात करते हैं ना, तो हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड 61 cm/s की रफ्तार से बढ़ जाता है। सेम विंड का भी हम इसमें इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ विंड क्या होता है, विंड का भी इम्पैक्ट यहाँ पर होता है। जैसे सपोज करते हैं, अब विंड का क्या इम्पैक्ट है, सपोज हम ये कर ले रहे हैं कि साउंड इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है और कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। अब हम विंड को मान लेते हैं, जो विंड है W वो थीटा एंगल पर है। अब इसके 2 कंपोनेंट यहाँ पर हम ले सकते हैं, ये हो जाएगा W sin थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा W cos थीटा। अब यहाँ से आप देखिए इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल में। तो टोटल स्पीड कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर इस फॉर्मूले को आप देखते हैं,
टोटल स्पीड हो जाएगा v प्लस डब्लू कॉस थीटा। अब हम ये मानकर चलते हैं कि जिस डायरेक्शन में साउंड है उसी डायरेक्शन में एयर ट्रैवल कर रही है, तो दोनों के बीच थीटा जो है वो 0 डिग्री होगा। अकॉर्डिंग टू दिस v प्लस डब्लू कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर एयर और स्पीड ऑफ साउंड दोनों ऐड हो जाएंगे, जिस कारण जो स्पीड ऑफ साउंड है वो आपको तेज़ सुनाई देगा हवा के साथ में। बट वहीं पर अगर इसी फॉर्मूले को आप कन्वर्जली उठा लेते हैं v प्लस डब्लू कॉस थीटा, तो यहाँ पर होता क्या है, अब होता क्या है, हम मान लेते हैं कि एयर इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है और स्पीड ऑफ साउंड आपका अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर कहते हैं कि थीटा जो है वो 180 डिग्री है, क्योंकि दोनों एंटी पैरेलल हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस v प्लस डब्लू कॉस 180 का वैल्यू होगा -1। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। आइए अब इसके आधारित कुछ हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 है, वो कह रहा है एट वॉट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड बी डबल टू इट्स वैल्यू एट 230 केल्विन। क्वेश्चन आपके सामने ये है, एट वॉट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड बी डबल इट्स वैल्यू एट 273 केल्विन। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने टेम्परेचर पर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डबल हो जाएगा अपनी वैल्यू का ही 273 केल्विन पर। अब हमें पता है जो वेलोसिटी होती है वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस वेलोसिटी इनिशियली मान लिए v1 है, जो कि इक्वल टू होगी, कांस्टेंट लगा लेंगे इन्वर्सली हटाकर k, रूट लिख लेंगे t1। सिमिलरली जो हमको फाइंड आउट करना है v2 वो कितना रहेगा, k स्क्वायर रूट के अंदर कितना रख लेंगे, t2। हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन को पहली इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें इक्वेशन मिलेगा v2 डिवाइडेड बाय v1 इक्वल k रूट t2 डिवाइड बाय k रूट t1। अब k से k कैंसिल होता है, तो v2 डिवाइड बाय v1 इक्वल स्क्वायर रूट के साथ में लिखा गया है t2 डिवाइडेड बाय t1। अब उसने कहा था कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डबल हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड डबल हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ साउंड अगर डबल हो जाएगा तो v2 की जगह आएगा 2v1 डिवाइडेड बाय v1 इक्वल टू स्क्वायर रूट। टेम्परेचर इनिशियली आपको कितना दिया गया था, टेम्परेचर इनिशियली आपको दिया गया था 273 केल्विन। t2 आपने फाइंड आउट करना था। अब यहाँ देखिए v1 से कैंसिल होता है v1। अब यहीं पर सॉल्यूशन कर देते हैं, तो आपके पास बचा है 2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट t2 डिवाइडेड बाय 273। हम करते क्या है, दोनों साइड का टेम्परेचर t2 निकालेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। जैसे ही हम दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं तो 2 स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा t2 डिवाइड बाय 273। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन पर आता है 1092 केल्विन। तो अगर स्पीड आप डबल करोगे तो वो 1092 केल्विन पर आपकी स्पीड डबल होगी। तो आई होप आपको ये वैल्यूज समझ आई होगी। अब आज के लिए क्लास में इतना ही, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।